कई सत्संगी प्रेमियों का हृदय इतना निर्मल और पवित्र भाव से भरा होता है कि उससे साधु भी प्रभावित हो जाते। कई उतने पढ़े नहीं होते जितना उनका गहरा भाव होता है। ऐसी हमने माताएं देखी जिनका प्रेम देखकर हम भी अपने को कम समझने लगते हैं। इसी तरह कई का विल पावर, संकल्प शक्ति, दृढ़ता। एक मेरे गुरु भाई थे, वो अपने नियम के इतने पक्के थे कि कभी कभी मैं कहता था भगवान आवे तो भी कभी झूठ बोल सकता है, पर वो मेरे गुरु भाई झूठ नहीं बोल सकते थे। इसी तरह भगवान भी कभी अपना नियम भक्तों के लिए तोड़ देते हैं, पर वो नियम के इतने पक्के थे कि अपना नियम कभी नहीं तोड़ते थे। ये भी एक विशेषता है। और दूसरी ये भी विशेषता है कि किसी का नियम चलता ही नहीं। प्रेमियों के कारण, भक्तों के कारण भक्तों के नियम टूटते रहते। ये हृदय की रचना है, भिन्नता है। सब एक तरह के स्वभाव के नहीं होते, और जिसके हृदय की जैसी रचना हो उसके लिए वही मार्ग कल्याणकारी है। कुछ लोग सेवा के द्वारा उसी सत्य को प्राप्त करते हैं, पर सेवा का मतलब बर्तन धो देना, झाड़ू लगा देना, रोटी बना देना ही नहीं है। उसके पीछे एक निष्ठा। आज स्वामी कोमलानंद जी से थोड़े समय पर बहुत सारी बातें सुनी। मेरा तो सारा टाइम एक ही बात में लग जाता है। उन्होंने एक समय में इतनी तरह की बातें बता दी कि कोई न कोई चीज तुम्हारे मतलब की उसमें होगी। असल में कर्म नहीं, भाव। जो अपने काम में भोलेपन से लगे हैं, श्रद्धा से लगे हैं, जिनके कर्म को सिर्फ भगवान देखता है, या जिनको कर्म करते सिर्फ भगवान दिखता है, आपसे कोई लेना देना नहीं। अधिकतर कर्म लोग जनता को देख के करते हैं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। ज्यादा बुद्धि वाले लोग कर्म करते देखते हमारे कर्म को देखता कौन है। देखते हैं तो कर्म बदल जाता है। वो सामाजिक कर्म है, वो भागवत कर्म नहीं है, वो दिव्य कर्म नहीं है। भागवत कर्म जो भगवान से संबंधित कर्म है, उसमें जनता देखती है कि नहीं देखती, मैं अपने भगवान को देख रहा हूं। भगवान मेरे कर्म के साक्षी हैं, मुझे किसी से क्या लेना देना। कोई मेरे कर्म का फल दाता नहीं, कोई मुझे मुक्ति देने वाला नहीं। यदि वो कुछ कह भी देगा तो उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए भगवान के भक्त के कर्म भगवान की दृष्टि से होते हैं। अभी अभी कोमलानंद जी ने बात कही कि इस हाथ में रुपया हो तो इस हाथ में लेके नहीं कि बाएं में है तो दाएं में ले। कई ने कहा है इसलिए भी कितने में दिल बदल जाता है। कभी कभी बाएं से दाएं में लाते लाते 100 के 85 का मन रह जाता है। दूसरा और अर्थ है कि यदि इस हाथ में है तो इसको भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अपने किसी और को पता न चले जो हमें करना है। पर यह भी कहा कि माताएं किसी न किसी को दे देती। इस विषय में मैं कहने में कुछ संकोच करता हूं। क्या कहूं? जो सच्ची श्रद्धा से देते हैं, लेने वाला यदि बुरा भी होगा तो वो भोगेगा। देने वाला तो श्रद्धा से दे रहा है।
मेरी अपनी समझ है, देना नहीं चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ, पर ये तो अकल का मामला है, जिसके खोपड़ी है वो सोचता है। पर भगवान का भक्त तो अपने कर्म के पीछे कर्माध्यक्ष प्रभु को देखता है। कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भगवान को जो अपने कर्म के साथ उपस्थित पाता है, उसके हर कर्म भक्ति है, हर कर्म धर्म है, हर कर्म दिव्य है। समाज ज्यादा से ज्यादा अच्छा और बुरा कहेगा, फल क्या देगा? ये मृत्यु के बाद इसका क्या है, वहां देने जाएगा। इसलिए जहां तक संभव हो प्रभु से जुड़ करके, प्रभु को लक्ष्य मानकर, प्रभु मेरे कर्म का साक्षी है, लोगों को क्या दिखाना, लोगों से क्या मिलेगा? झूठी प्रशंसा मिलेगी और क्या हो। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भगवान को उपस्थित पाके कर्म करते हैं। दूसरे वो लोग जब भजन करें तो कम से कम भजन में तो मेरे भगवान उपस्थित हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यद्यपि उन्होंने कहने को तो ये भी कह दिया, नाहम वसामि वैकुंठे। सारे ग्रंथ व्यापक कहते हैं वैकुंठ में रहता है, ये भी कहते हैं, पर ये भी कह दिया भगवान ने कि नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। या रहता भी हूं तो क्या फायदा, उसका कौन लाभ उठाता है? नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच। योगियों के हृदय में रहता है। सब लोग कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठे, पर भगवान ये भी कहते हैं मैं कि योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, जो आंखें बंद करके भीतर मुझे देखते हैं, वहां भी मैं नहीं रहता। वैसे लगता तो अजीब सा है कि नहीं रहता, पर कोई ना कोई अर्थ तो है। जो कोई संत भगवान ऋषि कहता है, बेईमान न हो, वो जो भी कहता है उसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। तो नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं, मेरी महिमा गाते हैं, सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, वहां मैं रहता हूं। मुझे ये लगता है कि बहुत आसान है, इसलिए कहा है। इसका बहुत लोग लाभ उठा सकते हैं। ध्यान में अपने हृदय में उपस्थित पाना किसी किसी योगी का काम होगा, और वैकुंठ जाने लायक बहुत कम होंगे। जाएंगे तब भगवान मिलेगा, पर इस पृथ्वी पर रहने वाला जब भगवान के प्रेम में डूबकर कोई गुनगुनाता है, गीत गाता है, भगवान की महिमा गाता है, तो भगवान उसके मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। व्यापक भी हैं पर प्रकट हो जाते हैं, व्यापक भी है पर हृदय में मिलते हैं। आग व्यापक है पर वहां चाय नहीं बनती, चाय तो वही बनती है जहां जलती आग है। तो भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, उस समय मैं वहां जरूर होता हूं। जब कोई परस्पर भगवान की चर्चा करता है हृदय से, तो वहां पर भी भगवान होते हैं। अन्य चर्चा छोड़कर भगवान की चर्चा करनी चाहिए। सालोक्य सामीप्य सायुज्य सारूप्य मुक्ति के लिए विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करना पर्याप्त है। कैवल्य मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान की जरूरत है। ये मत समझना कोई गलत है, कोई पद्धति गलत है। पर आज कोई आया था
तो उनसे मैंने चर्चा की कि जो तुम्हें पाना है, जिसको तुम पाना चाहते हो, उसके अनुसार मार्ग चुनो। जहां जाना है उसके अनुसार मार्ग ढूंढना है। कोई मार्ग नहीं कि किसी मार्ग में चलो, जहां जाना है वहां कौन सा मार्ग ले जाएगा, जो पाना है वो कैसे मिलेगा। तो भगवान की भक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सचमुच जो भक्त भगवान की याद करते हैं वो भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की समीपता अनुभव करते हैं। समीपता का अनुभव होता है, समीपता का सुख मिलता है। थोड़ा बहुत हमको अनुभव गुरु भक्ति से होता है। जिनके अंदर गुरु भक्ति है वो गुरु की समीपता का सुख अनुभव करते हैं, उनके मिलने का, उनके सहयोग का। वस्तु की चर्चा भी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ वेदांत में बताते हैं प्रिय, मोद, प्रमोद, 3 वृत्तियां हैं। जो तुम्हें पसंद है उसकी चर्चा भी अच्छी लगती है। जैसे स्त्री की चर्चा, शादी की चर्चा, धंधे की, आय की चर्चा, चर्चा ही कर दे। किसी की नौकरी लगने की चर्चा करो, खुशी होगा। नौकरी लग गई और ज्यादा खुशी होगा, प्रिय मोद। और जब नौकरी के बाद आने लगेगा रुपया, तब प्रमोद। शादी की चर्चा प्रिय, शादी होने लगना, पक्की हो जाना मोद। शादी हो चुकी, विदा करा के गए प्रमोद। भगवान की चर्चा प्रिय, भगवान का ध्यान में अच्छा लगना मोद, और भगवान से एकीभूत हो जाना प्रमोद। भगवान की यदि चर्चा प्रिय नहीं लगती तो अभी भक्ति नहीं है। किसी की शादी हुई हो, पहली रात नींद आ जाए, समझो कोई हिजड़ा ही होगा, नींद आएगी। जिसके लिए तड़पता रहा नींद आवे, तो जो माला लेके बैठते, भगवान की याद करते, मंदिर में बैठते, ऊँघने लगते हैं, वो हिजड़ा भगत। उनमें पुरुषत्व तो नहीं है, उनमें भक्ति नहीं है। नहीं, भगवान के नाम से गुदगुदी चलने लगे, भगवान की चर्चा से हृदय खिलने लग जाए, अच्छा लगने लग जाए, अपने प्रिय की चर्चा में खुशी होने लगते हैं। मित्र आ रहा है इस बात से खुशी होती है। इसलिए जिनको भगवान की कथा प्यारी नहीं लगे, सुन के दिल गदगद नहीं हो, भगवान की याद में रस नहीं आए, वो साकार है या निराकार, जिसका जहां प्रेम है उसकी स्मरण से। अब जिससे कैवल्य मिलता है, कैवल्य माने अकेला सत्य, अनेक है ही नहीं। ये बात भी हमको बहुत दिनों में समझ आई। हम भी ज्यादा अकल के नहीं रहे, ज्यादा तप नहीं, ज्यादा त्याग नहीं, ज्यादा बुद्धि नहीं, ज्यादा साधना नहीं। सही है, आपको लगता होगा कि मैं विनम्रता से कहता हूं, झूठी बात है। यदि वो विनम्रता भी सच्ची नहीं है तो झूठी हो गई। तो ये विनम्रता नहीं है, सच्ची बात है। बहुत बातें तो धीरे धीरे खुलती है, खुलती जाती है, खुलती जाती है। जितना इसमें गए, और गहराई और गहराई और गहराई, अंत नहीं है। एक एक बात, पहले भी जगत मिथ्या कहते थे, अब भी कहते हैं। पहले भी ब्रह्म सत्य, अब भी कहते हैं। पहले भी आत्मा अविनाशी है कहते थे, अब भी कहते हैं। शब्द तो वही है, शब्द तो दूसरे हैं ही नहीं। जो तब बोलते थे, पढ़ते थे, वो आज बोलते और पढ़ते। पर आज वो शब्द आत्मसात हो गए। जैसे रखी हुई दवा खाने से शरीर में रस रक्त बनाकर रोग को खत्म करके स्वस्थ बना देते,
एक दिन चर्चा की थी कि दवा का प्रयोजन रोग निवृत्ति है, दवा का प्रयोजन। तो उपनिषदों का, कथा का प्रयोजन बंध निवृत्ति, चिंता निवृत्ति, भय निवृत्ति, दुख निवृत्ति है। दवा खाना लक्ष्य नहीं है। दवा खाना लक्ष्य होता तो ठीक होने पर भी खाते, क्योंकि दवा लक्ष्य है, रोग निवृत्ति लक्ष्य है। इसलिए दवा तब तक खाई जाती है जब तक रोग, बोलो, रोग निवृत्त एक दिन में ना हो तो दूसरे दिन दवा नहीं खानी चाहिए। यदि रोग निवृत्ति लक्ष्य है तो भी दवा तब तक नहीं बंद होनी चाहिए जब तक रोग न चला जाए। और दूसरी बात भी समझो, यदि दवा लक्ष्य है तो रोग हो न हो दवा खानी चाहिए। तो मेरे जनते, भव रोग की दवा है भगवत चिंतन। भव रोग की, भव रोग का अर्थ जानते हो? ये संसार रोग। संसार का क्या अर्थ है? संसार में द्वैत है, जिसको देख के या तो जलते हैं या खुश होते हैं, राग है या द्वेष है, या मेरा है या मेरा नहीं है। संसार इसका नाम है। संसार का नाम है जो पैदा हुआ मरेगा। संसरत इति संसारा, जो सरकता रहता है, बदलता रहता है, ये सब संसार है। और इससे तुम्हें दुख सुख होते हैं। संसार से दो चीजें होती है, दुख है, दुख नहीं होता, सुख भी होता है। यदि सुख ना होता ना तो अभी तक आत्महत्या कर लेते। एक दिन दुख हो जाता है, दूसरे दिन प्यार हो जाता है, बराबर हो जाता है। एक दिन गाली गलौज हो जाता है, दूसरे दिन मुस्कुरा के बोलना शुरू हो जाता है। यदि संसार में दुख ही दुख दिखने लग जाए तो मुक्ति हो जाएगी। दुख ही दुख दिखे, असल में दुख दिखता है, बीच बीच बहुत सुख दिखते हैं, इसलिए काम चल रहा है। यदि दुख दिखेंगे, सुख में भी दुख दिखने लग जाए, जीना तुम्हें सुख लगता है, असल में जीना ही तो मरना है। एक मेरे शिष्य थे, एक भजन गाया करते थे, ऐसी दुनिया को क्या करना, ऐसी दुनिया को क्या करना जिसमें मरना तो मरना है, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। ऐसी दुनिया को क्या करना जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी मरना ही है। जहां दुख तो दुख है ही, सुख भी दुख है। ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसमें दुख रोग नहीं। ऐसा कोई सुख भोग नहीं है जिसमें दुख और रोग ना हो। सब दुख सुख से उपजे। यदि जीवन का, जन्म का सुख ना हो, जिसने जन्म न देखा हो मौत नहीं देख सकता। जिसने अपना जन्म न जाना हो वो मरण कैसे जानेगा। जिसको सुख का नमूना न मिला हो वो दुख कैसे जाने। अनुभव नहीं हो सकता। हमें जीने का चस्का है, जीना अच्छा लगता है, क्यों नहीं बता रहा, पर जीना अच्छा लगता है, इसलिए मरना बुरा लगता है। और जीना भी क्या, झूठा। सच्चा जीना होता तो मरना ही नहीं हो सकता। झूठे जीवन में मौत है, झूठे सुख में दुख है, झूठे संयोग में वियोग है। झूठा संयोग माने जो संयोग था नहीं, स्वीकार कर लिया। आपकी पत्नी तो जन्म से थी ना, नहीं थी ना, तो स्वीकार लिया ना, अपनी बना लिया ना, तो ये झूठा संबंध है, काम चला हुआ है। जो जमीन आपकी है, जो मकान आपका, ये पहले से आप ही का था ना,
या आपके बाप के समय से आप उन्हीं का था क्या? जो आज अपना है वो अपना था नहीं, इसलिए संबंध झूठा है, संबंध सच्चा नहीं है, इसीलिए बिछुड़ जाता है। और रहते समय भी डर बना रहता है। डर इसलिए लगता है कि वो जाने वाला है, यदि जाने वाला ना हो तो डर क्या है? इसीलिए जानते हो, ये प्रेम करने वाले डरते रहते हैं। शादी वालों से प्रेमी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि शादी तो हुई नहीं किसी दिन भी। हाँ, बस जरा सा प्रेम से न बोले गया काम। अब पत्नी तो पिटती भी रहती है, फिर भी बनी रहती। प्रेमियों को बड़ा खतरा है। कई बार बताया, विदेश में एक लड़की आई, सिर्फ इतना पूछने कि 3 महीने से मेरा एक लड़के से प्यार है। सच बहुत बोलते हैं वो लोग, भारत के लोग बड़े झूठे हैं। ये 3 महीने से मेरा प्यार है, बीच में धोखा तो नहीं देगा। अब हमारे बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हो, कोई ज्योतिषी तो हम थे नहीं। तो मैंने कहा, बेटी ये बता कि तू उसे कभी धोखा तो नहीं देगी। ये मैं जानता हूं तेरा इरादा धोखा देने का नहीं है, नहीं तो ये नहीं पूछती। पर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, अभी थोड़े दिन मिले जुले हो तो प्यार है, ज्यादा दिन में तू मैं होने लगेगी, तब तू छोड़ेगी कि वो छोड़ेगा? अब देखो, अभी लगता है वो तो धोखा न देगा, पर हमने उसी से पूछा तू तो कभी धोखा न देगी। वो सोच में पड़ गई। ये तो कहती थी मैं छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अभी ऐसा ही मन रहेगा क्या? जैसी हमारी आज बुद्धि है ऐसी रहती है। अच्छा, कभी कभी आपने क्रोध न करने के लिए सोचा कि नहीं? बोलो, कायम रहे। कई बार दुर्व्यसन छोड़ने का मन बनाया, निर्णय किया, नहीं ठीक है। ऐसे ही तुमने न छोड़ने का सोचा है, तुम्हारा है कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे, बहुत प्यार है, लेकिन जिनसे प्यार है उनसे लड़ाई तो कभी नहीं होती। फिर किसी संत का वचन है कि एक मोमबत्ती कहे मैं सदा जलती रहूंगी। सामग्री तो इतनी सी है, थोड़ी देर में जलते जलते मोम खत्म हो जाएगा। दिया जल रहा है, तेल खत्म हो गया, जल गया तेल, बुझ गई बाती, ले चलो। कुछ भी टिकने वाला नहीं। हम सोचते तो हैं, अपन बहुत ऐसी चीजें, खाना पीना जीना सोचते रहते हैं। आज लगता है कभी लड़ेंगे नहीं, और फिर कभी लगता है अब दोबारा इनसे बात करेंगे नहीं। वो भी एक चुटकुला हमें याद है, एक जाटनी लड़ गए, और लड़े ही नहीं, गाली गलौज तक नहीं, मारपीट तक ही नहीं, अंत में यहां तक शर्त लग गई कि तुम असल बाप के हो तो आज से बात नहीं करना। उसने भी कहा तू असल बाप की है तो आज से बात नहीं करना। दोनों असल बाप के थे, बोलचाल बंद। लेकिन अभी 6 महीने ही बीते, दोनों को लगे बोलचाल हो। मिलने को, बात करने को दिल तो करे, लेकिन नाक और असल बाप के थे, क्या करें? तो पति ने हुक्का पीता ही था, पीठ आग की तरफ कर ली और ऐसे पीने लगा, और कपड़ा आग की तरफ कर दिया कि आए जाए और देखेगी तो आप ही कुछ कहेगी। हुक्का पीने लगा, कपड़ा आग की तरफ, थोड़ा सुलगने लगा। पत्नी ने देखा, पहले सोचा ना बोलूं, तो सोचती है नहीं बोलती तो असली बाप की तरह होगा, पर पति से हाथ धो बैठूंगी। तो रहा नहीं गया, बोला देखते नहीं हो,
कपड़ा जल रहा है, कहता कोई नहीं, कपड़ा जल गया तो जल गया, बोलचाल तो शुरू हो गया। तो हमारे मन में लड़ाई हो जाए तो भी प्यार का मन करता है, प्यार हो जाए तो भी प्यार में भी ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, खूब प्यार है, पर पत्नी को कभी डांटते नहीं हो। हम तो चेलों को डांटते। हर काम पसंद नहीं आता, कभी लेट कर दो तो नहीं, कभी स्वादिष्ट नहीं, कभी समय पर अनुकूल परिस्थिति नहीं, समय नहीं देखना। हम तो चेलों के पैर छूने से चिढ़ते हैं। मैं बहुत चिड़चिड़ा हूं। तुमको संत लगता हूं, रोज साथ रहोगे तो फिर तुम्हें मैं संत नहीं लगूंगा, क्योंकि तुम्हारी गलती निकालूंगा। और किसी को अपनी गलती निकालना पसंद, इसीलिए लोगों को दूसरे की पत्नियां और पति अच्छे लगते। क्यों लगते? क्योंकि उनके पास रहे तो हो नहीं, सिर्फ 1 मिनट को प्रेम से बोले अच्छे लगते। 24 घंटे रहेंगे तो चाय नहीं बनेगी, बड़ी ऐसी है, मैं बैठी रहती हूँ क्या, मैं भी तो काम में लगी हूं। तब मान अपमान सताता है। 2 मिनट में क्या मान क्या अपमान। इसीलिए लोग कहते पराई पतरी का भात ज्यादा अच्छा लगता। दूसरे की पत्नी, दूसरे के पति 2 मिनट को मिले, लगता है वो तो स्वर्ग है, वो तो देवी है। अब बाकी तो वो जानता होगा जिसकी पत्नी है देवी है कि नहीं। इसीलिए कई गुरु ज्यादा मिलते ही नहीं। ज्यादा मिलने लग जाए तो छवि खराब हो जाए। दूर से मिलोगे, कभी मिलोगे तो छवि बनी रहेगी। और घरवाली से जब तक मिलना जुलना कम रहता है ना, प्रेमियों का कम मिल पाते हैं, तो किसी की नहीं मानते, मौका निकाल के मिलते हैं थोड़ी देर। आकर्षण नहीं मिटता। साल 6 महीने रह लेना तो प्रेम का बुखार उतर जाए। प्रेम ज्यादा टिकता नहीं है। ये वासना वालों का प्रेम, मान अपमान का प्रेम, प्यार से प्यार पैदा हो गया, मान से प्यार पैदा हो गया, मुस्कुरा के बोले प्यार पैदा हो गया, जिस दिन आंख दिखा देंगे खत्म। इसलिए ब्याह टिकाऊ है, लव मैरिज टिकाऊ नहीं है। मैरिज टिकाऊ है, क्योंकि प्यार हो ना हो, प्यार से थोड़ी शादी की थी, शादी की थी। जो लोग चला के दिखा के बुला के देखते हैं, जो बहुत देखते रहते हैं ना, कितना देखें, खरीदने के बाद कपड़े में कोई ना कोई नुक्स दाग दिखने ही लगता है। कपड़ा लेके आओ ना, खूब देख के लाओ। जब 2 दिन रखोगे लगता है ये धागा निकला है, ये ऐसा है। हमारे पास भी आए कपड़े तो हम देखते एकदम, लोग हाँ ठीक है, जब पहना तो लगा अरे यार ये नुक्स ज्यादा समीपता में देखने का अवसर मिल जाता है। जो नुक्स देखते रहेंगे उनके संबंध मधुर नहीं रह सकते। ये व्यवहारिक जीवन के लिए है। बहुत देखना, छानबीन नहीं करना। देखना है तो सिर्फ भगवान को देखो, उसमें कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, और में तो कोई ना कोई कमी होगी ही। इसलिए परमात्मा की याद करना। और मुक्ति के लिए कौन सा परमात्मा? हमारा मुख्य विषय वही है। हमारा कथा का भोग ब्रह्म में पड़ता है, बिना ब्रह्म के कथा अधूरी। और ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, एक ही अद्वितीय है। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है। ये हमारी खोपड़ी में बहुत वर्षों बाद धंसा। एक दिन यहां कुंभ में भी चर्चा की थी। सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद शून्य ब्रह्म है। ये इसको कोई अनुभव कर ले बस। ब्रह्म सजाती विजातीय स्वगत भेद रहित है,
ऐसा तत्व किसी को अनुभव आ जाए वो मुक्त हो गया। क्यों? सजाति का अर्थ होता है उसी बिरादरी के उसी तरह के लोगों की संख्या, सजाति भेद। विजाति भेद मनुष्य जाति के विपरीत पशु जाति, मनुष्य जाति के विपरीत वृक्ष जाति, ये विजाति भेद। मनुष्य के अतिरिक्त इतर जाति, तो ये विजाति भेद। मनुष्य के समान मनुष्य है, हमारा सजाति भेद है, तुम भी मनुष्य हम भी, पर एक तो नहीं, संख्या तो बहुत है। एक ही मनुष्य नहीं है, हजारों है। और स्वगत भेद का मतलब मैं परमानंद हूं, मैं कह हूं, बोलो मैं एक हूं कि दो? मैं एक परमानंद हूं। पर एक होता मेरे हाथ है, मेरे मुख का फोटो, साइड का फोटो, पीछे का फोटो, नीचे का फोटो, ऊपर का केवल आधा, हाफ। मैं एक हूं, पर एक होता हुआ बहुत अंग है मेरे, स्वगत भेद। मेरे में ही भेद है, हाथ का पैर से, पैर से आंख का कान से भेद है, ये स्वगत भेद है। ब्रह्म में अंग नहीं है, इसलिए स्वगत भेद नहीं। ब्रह्म के विपरीत जड़ जगत कुछ नहीं है, इसलिए दिखता है नहीं। दिखना अलग बात है, स्वप्नों में हजारों होने से भेद नहीं हो जाता। भेद दिखना और भेद होने में फर्क है। जरा ध्यान दे, जब ये सत्य है तो स्वगत भेद होगा, विजातीय भेद होगा। स्वप्न में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब देखे, भेद था। जागे सब स्वप्न था, इसलिए वहां विजातीय भेद नहीं है। जैसे मिट्टी का घड़े का सजाती भेद नहीं है, विजाती भी नहीं। घड़ा है कहाँ, एक मिट्टी है। इस जगत में ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म में अलग कोई जीव नहीं, अलग कोई जगत नहीं, अलग कोई वस्तु नहीं, विजाती भेद नहीं। हजारों परमात्मा नहीं, इसलिए सजाती भेद नहीं। ब्रह्म का कोई आकार नहीं, इसलिए हाथ पैर आंख जैसा कोई भेद नहीं है। यदि भगवान का आकार होगा तो स्वगत भेद होगा। अपने अंदर तुम्हारे अंगों का तुम्हारे अंगों से परस्पर भेद है। तो ईश्वर का विराट स्वरूप में तो है, पर ब्रह्म में नहीं। इसलिए कैवल्य प्राप्त करने के लिए निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ये जो सत्यता विजाती है, ये केवल प्रतीति मात्र है। अधिष्ठान के बोध न होने से अध्यस्त में सत्यता नजर आती है। सत्य के न बोध होने से सृष्टि में सत्यता दिखती है। सत्यता एक ब्रह्म की है, और की सत्यता नहीं है, इसलिए विजाती भेद नहीं है। और की सत्यता आकार आदि नहीं, इसलिए स्वगत भेद नहीं है। और उस ब्रह्म में नाना ब्रह्म नहीं है, इसलिए सजाति भेद नहीं। ब्रह्म के समान दो ब्रह्म चार ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म जाति में कोई सजाति भेद नहीं है। जैसे ब्राह्मण हजारों है, क्षत्रिय हजारों है, ऐसे ही ब्रह्म हजारों नहीं है, इसलिए सजाति भेद नहीं। ब्रह्म के विपरीत विजाति ये जड़ जगत मालूम पड़ता है। यदि ये है तो विजाति भेद हो जाएगा, पर उपनिषद कहता है परमात्मा विजाति भेद से रहित है। इसलिए प्रकृति और पदार्थ का दर्शन स्वप्नवत है। भगवान का कोई आकार नहीं है, इसलिए सावयव और सांग स्वगत भेद नहीं है, और इसीलिए उनमें विकार नहीं है। ऐसा अब हमें क्यों लगता है, यही समझना है। हमको ये नहीं समझ आता था, सचमुच काटते नहीं थे बात को, पर बुद्धि में आता था कि ये स्वगत भेद कैसे नहीं। और चलो ईश्वर के समान ईश्वर नहीं है, विजाति भेद सजाति भेद नहीं। विजाति तो है, ईश्वर के साथ जीव है, जगत है, विजाति भेद हो गया। जैसे इस संसार में केवल मनुष्य मनुष्य नहीं है, कुत्ता भी है, गधा भी है, सांप भी है। केवल एक मनुष्य जाति थोड़ा रहती है, विजाति बहुत है।
इसी तरह से ब्रह्म के विपरीत, ब्रह्म जन्मने न जन्मने वाला, न मरने वाला, अनादि अनंत व्यापक और सीमित, पैदा होने वाले मरने वाले, इतनी दुनिया, तो विपरीत तो है ना, विजाती तो है ना। ये बात हमको बहुत देर में समझ आई, इसलिए मैंने कहा कि हम बहुत बुद्धू रहे हैं। गुरु के कहने पर भी तुरंत समझ नहीं आता था। तब मैं यही मानता हूं, मैं विनम्र नहीं, मैं आपको भी अपना ही भाई मानता हूं, माने आपको भी अपनी तरह ही बुद्धू मानता हूं। हाँ, ये नहीं मानता कि तुम्हें 1 मिनट में समझ आ जाएगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको भी टाइम लगेगा, आपको भी इसमें लगन लगानी पड़ेगी। एक बात जरूर कहता हूं, गुरु की भक्ति का तो आनंद मुझे नहीं मिला, पर गुरु की सेवा का अवसर मिला। और दूसरे, गुरु पर अश्रद्धा कभी नहीं हुई, डंडे खा के भी। हमने डंडे भी खाए। ये मत समझना कि हमको गुरुदेव सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे, डंडा भी देते रहे, डांटते भी थे। और एक आध मिनट इधर उधर हो तो पूछते थे कहाँ गया। जैसे तुम्हें अपनी लड़की की चिंता होती है देर अवेर आने पर, इज्जत का सवाल रहता है ना, हमारे गुरुदेव को अपने चेलों की बड़ी चिंता रहती थी। कहाँ बैठा है, क्या करता है, उनकी बड़ी नजर रहती थी। और वैसे भी हमको और किसी से प्रेम था नहीं, प्रेम विहीन रहे हैं तो गुरुदेव के पास ही रहते थे। पर औरों को भी पूछ लेते थे वो कहाँ गया, कभी टार्च से देखते थे कौन बैठा है, किससे बात करता है। अब गुरुजी के पास रहे तो थोड़ी थोड़ी हमारी भी आंख खराब हो गई, हम भी देखते हैं चेला किससे बात कर रहा है, आया कहाँ है, बात किससे कर रहा है। आए हमसे, हमारे दर्शन से प्यार नहीं है, दर्शन किसी और ही का चल रहा है, मिलना जुलना किसी और ही का चल रहा है, बातचीत किसी और से चल रही है, प्यार कहीं और है। हमारे गुरु भाई कहते थे, बाहरी दुनिया बारे जमाना, और कहीं पे नजरें कहीं पे निशाना। हाँ, निशाना कहीं है। और भी कहते थे, बाहरी दुनिया बाहरे जमाना, देखने में 2 हैं, एक है निशाना। निशाना लगाओ तो आंखें 2 रखते हो कि एक बंद करके, दोनों आंख से निशाना लगेगा ही, निशाने में एक आंख करनी पड़ती है। तो देखो, कभी कभी तीर्थ में आकर, तीर्थ पर प्यार नहीं है और कोई काम रहता है, ऐसे ही रामलीला है, ऐसे ही सत्संग है, ऐसे ही आते हैं, गुरु से लगाव नहीं है, मोक्ष से प्रीति नहीं है, कुछ उम्र का भी तकाजा होता है, कुछ परिस्थितियां होती हैं, बहुत हेतु हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको गुरु पर ही नजर रहती है। हाँ, और गुरु से सीखते हैं, उनके चलने से, उनके बोलने से, उनके बैठने से सीखना। और कर्म को शर्माना नहीं चाहिए। अभी देखो, सभा थोड़ी देर में हुई, ये सब अपन खुलवाते रहे, लगे रहे, हमें चेले करने नहीं देते, और थोड़ा उम्र भी ज्यादा हो गई। बाकी करना हमको 100% प्यारा है, करने से हमको वैराग्य नहीं, करने में हमें शर्म नहीं आती। और ऐसा साहित्य भी बहुत पढ़ा। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहीं स्टेशन में होंगे, वहीं कोई अमीर आदमी उतरा, उसके पास सामान था, तो कुली की तलाश में था, कोई कुली नजर आया नहीं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं, मैं कुली हूं। सामान लिया, जहां तक जाना था बाहर तक पहुंचाया। पहुंचाने के बाद उन्होंने 4 आने पैसे निकाले। उनका नहीं, जिस दिन आप अपना सामान लेकर चलने में शर्म नहीं करोगे, उस दिन समझूंगा मुझे मेहनताना मिल गया। अपना काम करने में क्या शर्म। भारत के लोग काम करने में भी अपनी बेइज्जती समझते हैं। बड़े की पहचान है कि हमारा सामान चेला उठावे, गुरु उठा ले तो फिर ठीक गुरु न रहा। बड़ा मुश्किल है। विदेशों में काम करने में कोई नहीं शर्माता, काम करने को छोटा नहीं मानते।
इसीलिए भारत के लोग वहां जाते हैं तो सब करते हैं, यहाँ शर्माते हैं कि ये बड़ा आदमी है, मैं छोटा हूं, ये काम करूंगा तो ये हो जाऊंगा। काम करने में शर्माओ मत। और जहां तुम ब्रह्म प्राप्त करने जाते हो ना, ब्रह्म के ही प्रश्न करते हो। गीता में एक प्रश्न है, परिप्रश्नेन सेवया, पूछो लेकिन सेवा भी करो। गुरुजी काम में लगे रहे हैं, तुम सिर्फ ब्रह्म की बात पूछो, ये बहुत शर्म की बात है। पहले उनका काम करो, सेवा करो, फिर पूछो। परिप्रश्नेन सेवया, बिना सेवा के जो पूछते हो तुम मूर्ख हो और गुरु को मूर्ख समझते हो कि सीधा ब्रह्म ले लेंगे, काम से क्या लेना देना। ये भगवान कृष्ण का वचन है। सेवया, सेवा के द्वारा पहले प्रसन्न करो, तुमको वो समझे तुम लायक हो। अब पूछने वाले तो हम सोच को जाते हैं तो ही कहते हैं जरा पहले हमें बता दो। एक सुबह आए थे, यहीं के शायद जज हैं, बुजुर्ग हो गए, उन्होंने कहा फलाने शंकराचार्य मेरे ही कानूनी द्वारा बन पाए हैं। वो बहुत अपनी बात महिमा बता रहे थे। सुबह फिर आएंगे और जितनी देर रहे बस अपनी ही महिमा गाते रहे। मेरे ऊपर बड़ी श्रद्धा है और वो बहुत अच्छी वेदांत की बातें सुनाई और चाहते हैं कि मैं शक्तिपात कर दूं। और वेदांत की सारी बातें मालूम। अब वेदांत की सारी बातें मालूम है, शक्तिपात की इच्छा है, इसका मतलब वेदांत अभी उनके गले उतरा नहीं है, ये भी मैं बताऊं। क्योंकि ये तो भगवान की कृपा है कि मैं वेदांती भी हूं और ध्यान की सब बातों से गुजरा हूं। पर आज मैं जानता हूं बिना उन अनुभूतियों के कोई वेदांत यदि सचमुच पा जाए फिर इन अनुभूतियों की जरूरत नहीं है। पर बिना कुछ अनुभूतियों के वेदांत शायद अनुभूति में आता ही नहीं, अनुभूति की आदत ही नहीं होती। कभी कुछ हुआ, प्रकाश हुआ, ध्वनियां सुनाई पड़ी, शरीर में कुछ परिवर्तन, हल्कापन आया, शून्य में रहे, लोक परलोक की यात्रा हो गई, भगवान दिखे। इन आंखों से बिना ही सब अनुभव हुए, कहां कहां लोक लोकांतरों में भ्रमण हो गया। ऐसा ध्यान में जब चमत्कार होता है फिर वो खो जाता है, फिर लगता है कि यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ है। और ये भी नहीं, वो भी सच नहीं है। जब उसे भी झूठा समझ लेता है तब वो वेदांत को प्राप्त करता है। स्वप्नों को झूठा समझना आश्चर्य नहीं, अपनी सभी अनुभूतियों को झूठा समझ पाना सच्चा वेदांत। जब तक अपनी अनुभूतियों को झूठा नहीं समझते, ये दुख की ये ऐसी, स्वर्ग गया था, भगवान मिले, ये सब अनुभूतियां स्वप्नवत ही तो है। इस चिन्मात्र सत्ता के अलावा जो भी फीलिंग्स हैं साधना की दृष्टि से महत्व की है। एक ध्यान रखो, साधक के लिए ये आवश्यक है, सिद्धावस्था में ये व्यर्थ है। बस ये ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ये सभी अनुभूतियां साधक के लिए अच्छी हैं, पर यदि तुम्हारा गुरु जानकार नहीं है तो यही अटक जाओगे। कई योगियों को अनुभूतियों के आगे का पता ही नहीं है। कोई रोशनी में अटका पड़ा है, कोई कुंडलनी में। इसके चमत्कार हैं, इसके लाभ बहुत है। जब तुम्हें ये अनुभव होगे तो एक बार तुम पागल हो जाओगे। जैसे नए नए प्रेमी प्रेम में पागल होते हैं। कई बार इतना लड़का लड़कियों को पागल देखा, समझाने से नहीं मानते। हमें लगता है देखो इतनी दुनिया है, ये कितना पागल है, अपनी इज्जत नहीं समझ रहे, माता पिता की इज्जत नहीं समझ रहे, अपना भविष्य नहीं देख रहे। कई चाय के दुकान में करोड़पति की लड़की, कई रिक्शा तांगा वाले के साथ भले सेठ की बेटी, है प्रेम हो जाता तो लगता है पागल होते। ऐसे ही जब कुंडलनी जगती है ना, इतना मन रीझ जाता है कि इस गुरु के पीछे ही चले जाएं, घर छोड़ दें, पत्नी छोड़ दें, बच्चा छोड़ दें, पागल हो जाता है।
काम में ही पागल नहीं होते, कुंडलनी में भी उससे कम पागलपन नहीं आता। इतना आकर्षण है। जब ध्यान लगता है तो लोग गुरु के लिए दीवाने हो जाते। एक लड़के की कुंडलनी जग गई, जन्नेंद्री ऊपर चली गई, पत्नी रोने लगी। 4 बजे रोते पति पत्नी मेरे पास आए कि हम तो गृहस्थी हैं, हमें तो आप बर्बाद कर रहे हैं। उसका पिता भी आया। अब उसको मुझे देख ले, जैसे कामी आदमी प्रेमिका को प्रेमी को देख लेवे ना, तो बस वो फिर पियक्कड़ शराब का ठेका देख ले। अब वो मुझे देखे कि उसकी फुरूरू चल पड़े, तो मुझे देखना मना कर दिया गया। और मैंने फिर उस जगह, वो यहाँ बैठी हैं, फतेहाबाद मेरा जाना पहले काफी दिन बंद रहा, वो यहाँ बैठी हुई है, कुंडलनी जग गई। तो कुंडलनी का जगना, चक्रों का जगना, चमत्कार का होना ये आसान नहीं है तो ये बड़ा मजेदार, पर ये पूर्णता नहीं है। पर जिन्हें कभी आनंद नहीं मिला, आनंद के लिए मारे मारे फिरते, वो कुंडलनी से ठीक हो जाते हैं। ये फर्क है। जिनका मन नहीं लगता, प्रकाश हो जाए तो मन लगने लगता है, जीवन धन्य लगने लगता है। पर मेरे जानते ब्रह्म ज्ञान के बिना संशय विपर्य, फिर ब्रह्म ज्ञान। यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो साधना की कमी खटकती रहेगी। जब कोई कहा हमें रोशनी हुई, हमारा जमीन से आसन उठ गया था, हमारी कुंडलनी जगी, अब खोया पड़ा है, तब वो ज्ञानी देखेगा यार ये मस्त है, मैं मस्त नहीं हूं। जरा ध्यान देना, ज्ञानी भी अपने को कम मस्त पाएगा उसके सामने, तो लगेगा ये हमें भी हो जाए। तो कई कुंडलनी को ज्ञान के बाद तरस रहे। ये मैं प्रैक्टिकल बताता हूं इसलिए। और बाद में ज्ञान होने के बाद कुंडलनी जगाने की बात करेंगे, मंत्र जप की करेंगे, तो तुम मिथ्या कहोगे, ये तो सब बेकार है। तो अब जगेगी कैसे? जगने के लिए पहले इसमें सत्य बुद्धि होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। वेदांत के द्वारा एक और कहानी बता दूं। ऋषिकेश में एक महात्मा पहाड़ी में रहते थे, वो विचार चंद्रोदय पढ़ाते थे। रास्ते में एक गुफा थी, उसमें एक भक्त संत भगवान भजनानंदी थे, ध्यान करते थे, भगवान के दर्शन होते थे, बड़े आनंद में डूबे थे। लेकिन जनता वहां जाती थी तो बस जनता जाने से, जनता से भी लगने लगता है वो महात्मा श्रेष्ठ है। जैसे रैली से नेता बड़ा लगने लगता है, ऐसे ही जनता से गुरु बड़े लगने लगते हैं। अब हुआ क्या कि उस संत ने देखा कि यहाँ बहुत जनता जाती है, अच्छे संत होंगे, अब और क्या नपना है। तो वो वैष्णव संत जाने लगे, जो वो पढ़ाते थे वो भी सुनने लगे। संत ने उनको भी विचार चंद्रोदय दे दी, वो भी पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब वेदांत का विचार आने लगा कि जो दृश्य है वो मिथ्या है, चाहे जागृत में देखो चाहे ध्यान में जो आता है वो दृश्य है, तुम उसके दृष्टा हो। दृश्य मिथ्या होता है, दृष्टा सत्या होता है। वो जड़ होता है, तुम चेतन होते हो। जो दिखेगा वो जड़ होगा, परमात्मा भी दिखेगा तो वो जड़ हो गया, चेतन तो तुम ही हो गए। रोशनी जड़ हो गई, तुम चेतन हो। शून्य जड़ है, तुम चेतन हो। सब बताते रहे। अब वो ये उनके दिमाग में धस गई। अब जब वो ध्यान में बैठे, भगवान दिखे तो मजा ही ना आया। दिखे तो पर लगे ये तो दृश्य है, ये तो मिथ्या है, चेतन ये तो जड़ है, चेतन तो मैं ही हूं। तो जो आनंद आता था, जैसे जादूगरी में कोई रुपया बना बना के दिखाए तो आपको मजा आएगा, जब देखोगे तो है ही कुछ नहीं। तब एक चिड़िया एक आदमी को बक्स में बंद कर दिया और बाहर निकल आया, ताला लगाया लोगों के बीच, पता नहीं, फिर वो बाहर निकल आया। एक ने एक की घड़ी निकाली और तोड़ दी, और तोड़ करके तुम्हारी घड़ी, अब तुमको बड़ा बुरा लगा, मेरी घड़ी तोड़ दी। थोड़ी देर बाद जब दुखी हुए तो दे दी। तो ये अच्छा बुरा क्यों लगता है? क्योंकि सच्चा लगता है। आनंद क्या है? जादूगरी में आनंद है जब तक उसकी सच्चाई का पता, सच्चा लगता है, सच्चाई का पता नहीं लगता, तब तक जादूगरी में आनंद है। इसी तरह से ये ध्यान आदि में सच्चे लगते हैं, इसकी असलियत जब तक न मालूम हो तब तक बड़ा मजा आता है। जब असलियत पता चली तो आनंद चला गया।
तो वो ध्यान में जब बैठे, अब सच्चाई वो जो सुन रखा था दिमाग में बैठ गई। पहले भोलापन था, आनंद था, अब वो दर्शन का आनंद मिलना बंद हो गया। तो बड़े दुखी हुए। 2 दिन लगाया ध्यान, जब नहीं लगा तो विचार सागर, विचार चंद्रोदय लेकर जब लोग थे उन्हीं के ऐसे फेंक के मारा। कहने लगे क्या बात है? कहने लगे जो मजा आता था ध्यान में सब खत्म हो गया। तो संत हंस के बोले, चिढ़े नहीं। कहने लगे देखो ऊपर की डाल तो तुम्हारी छूट गई, अब वो तो पकड़ में आएगी नहीं, वो तो गई। अब इसी में जीना चाहो तो जियो, नहीं तो ऐसे ही अब चिढ़ते रहो। एक आदमी स्वप्न में कपड़ा बेच रहा था, कपड़ा वो 20 रुपया मीटर दे रहा था और ग्राहक 10 रुपया मीटर लगा रहा था। अब वो दे नहीं, वो 10 से बढ़े नहीं, वो 20 से घटे नहीं। फिर इसने 12 तक तो बात कर ली, वो 18 तक आया, इसी बीच में नींद खुल गई। तब दुकानदार सोचता है, दुकानदार स्वप्न देख रहा था, तो दुकानदार सोचता है कि यार बेकार झगड़ा करते रहे, 18 ही में दे देते या 12 ही में दे देते, कुछ तो मिल जाता, चलो 12 ही में। तो अब आंख बंद करके कहता अच्छा 12 रुपया में ले जा। अब क्या हो जाता, वो स्वप्न में तो मजा आता जब 12 रुपया मीटर बिकता, तो उस समय लाभ दिखता। नींद खुल गई, अब कहो ले जाओ, ख्याल करके थोड़ी अब वो आनंद आना है। वो तो जब तक स्वप्न सच्चा लगता था तब तक आनंद था। और दुख भी लुट जाने का कब तक था? जब तक लुटना सच्चा लगता था। तो आनंद क्या है? संसार में सत्यता के कारण आनंद और दुख, सुख और दुख मालूम पड़ते हैं। इसमें सत्यता गई तो सुख भी गया और दुख भी गया। इसलिए स्वप्ने होए भिखारी नभ, रंग कनाकपति होए, जागे हान न लाभ कछ, त्रिवि प्रपंच जिए जोए। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होए। असल में ये जो ध्यान में सत्यता होती है, ये दिखा, वो हुआ, ये हुआ, तो जब तक हम बुद्धू हैं तब तक इसका आनंद है। ये ध्यान रखना, बुराई नहीं है। और जब तुम जागरूक होगे, ये क्या आनंद है? खिलौना, लोग राम खिलौना जाना, थोड़ा खड़ा कर लिया, खेल लिया। राम कोई आदमी? राम तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अरूपा। परमात्मा तो ब्रह्म व्यापक है। इसलिए, और तुम भी अपने को आदमी समझते हो, तुम भी अपने को जीव समझते हो। जब तुम तत्व का विचार करोगे, जीवो ब्रह्मैव न परः का अनुभव होगा। अभी आंख बंद करके 2 मिनट ध्यान करेंगे। तो अब आप आंख बंद कर लीजिए। सब कुछ है पर ये स्वप्नवत है। ये है, दिखता है, पर ये जैसे स्वप्न बन जाता है, ऐसे ही अज्ञान से, अविद्या से, माया से सब बनकर दिख रहा है। पर सत्य केवल चेतन है। चेतन, आंख सत्य नहीं, चेतन सत्य है। मन सत्य नहीं, चेतन सत्य है। शून्य सत्य नहीं, चेतन सत्य है। इसीलिए एक वचन आता है, एतद आत्मनः आकाशः संभूता। इस आत्मा से आकाश हुआ। आकाश भी आत्मा की अनुभूति है, चैतन्य के कल्पना है। शुद्ध चैतन्य में आ जाए, जो कुछ दिखाई दे दिखने दे, जो सुनाई दे सुनाई देने दे, जो मालूम पड़े पढ़ने दे। उसको स्वप्नवत जानकर उसमें सत्यता अपनी है, चेतन की है। चेतन की सत्यता है, शब्द की नहीं। चेतन की सत्यता है, कान और इंद्रियों की नहीं। चेतन की सत्यता है, मन आदि की नहीं। चेतन की सत्यता है, स्मृति विस्मृति की नहीं। स्मृति विस्मृति है पर सत्यता तुम्हारी है। जैसे लहर है पर लहर में सत्यता पानी की है। गहने हैं पर गहनों में सत्यता सोने की है। ऐसे ही भीतर चेतन जो है, यही मन है। चेतन ही मन रूप से भासता है, चेतन ही संसार रूप से भासता है, चेतन ही सर्व रूप से भासता है। पर तुम्हें सर्व भासता है, चेतन सर्व रूप नहीं भासता। सब भासता है,
पर चेतन में अध्यस्त है ऐसा नहीं भासता। शब्द तो सबको भासता है। लोगों को गहने भासते, सोना भूला रहता है। और वहां तो सोना भी चलो पता होगा, पर यहाँ संसार भासता है, लोगों को ब्रह्म भासता है, पता ही नहीं चलता। जबकि हमारे यहाँ कहा है तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। बिना चेतन के भास हुए कोई चीज भास नहीं सकती। मिट्टी के उपस्थित हुए बिना घड़ा भास नहीं सकता, प्रतीत नहीं हो सकता। ऐसे बिना आत्मा चेतन के कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता, मालूम नहीं हो सकता, प्रतीत नहीं हो सकता। लेकिन ये धीरे धीरे बात निखर जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। लगातार इसका स्मरण करना। जब तुम्हारे कोई दृश्य आ जाए, खिलाड़ी की तरह सावधान हो जाओ। जब कोई दृश्य आवे, स्मरण आए, तो तुरंत प्रश्न कर देना कि तुम हो कि नहीं, तुम दृष्टा हो कि नहीं, तुम चेतन हो कि नहीं। ये आवाज आई तो तुम थे कि नहीं। कोई चीज का भान हो जाए, उसके भान के पहले तुम हो। तुम्हारे बिना भान हो ही नहीं सकता। पर हम सब कुछ जानते हैं, अपने को नहीं। एक घिसा पीटा उदाहरण बार बार मैं दिया करता हूं कि स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई। मैं मरने से बहुत दुखी था, बहुत पुरानी बात है। बाद में सोचा कि मैं मर गया था तो जान कौन रहा था। यही ध्यान नहीं आता कि मृत्यु का भी मैं साक्षी हूं। मृत्यु का ख्याल भी मेरे से जीवित है। जैसे घड़े का बनना सुखद, लेकिन बिना मिट्टी के नहीं। अब घड़ा टूट गया, अब घड़े के टूटने का दुख किसे होगा? जो मिट्टी वही बची है, टूटापन देख रही। ऐसे ही जो कुछ अच्छा या बुरा, जो कुछ घटना घटती है, जो कुछ मन में ख्याल उठता है, तुम ख्याल को सत्य समझ लेते हो। मन में उठे विचार अच्छे बुरे को, सुख दुख को सच्चे समझते हो। पर उस सुख दुख के प्राण, उस सुख दुख के आत्मा, उस मन के जीवन, मनसो मनोयन वाचो अवाचम, जो वाणी का वाणी है, मन का मन है, प्राणों का प्राण है। हाँ, मन का मनत्व, मन में मन, प्राणों में प्राण और वाणी में वाणी, इंद्रियों में इंद्रियां आप है। इंद्रियों का इंद्रियत्व, प्राणों का प्राणत्व, मन में मनत्व तुम ही हो। जैसे गहने में गहनत्व, आभूषणत्व सोने का है। जैसे लहर में लहरपना पानी का है। लहरपना लहर का नहीं, लहर में लहरपना पानी का। ऐसे ही सब में सबपना चैतन्य ब्रह्म का है। चैतन्य का ही सब में अस्तित्व है। इस चेतन को मैं रूप से जानना और चेतन से भिन्न किसी को न जानना। अभी हम साधक हैं। मैं चेतन हूं, ये जड़ है। मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है। मैं साक्षी हूं, ये साक्ष्य है। मैं हूं, यह है। ये विवेक की पद्धति है। अंत में पूर्णता क्या है कि चेतन से भिन्न, चेतन से दूर कोई वस्तु नहीं। चेतन से भिन्न दूर कोई वस्तु नहीं। दूर लगना भ्रांति है। दूर लगने का कारण दृष्टा की परिच्छिन्नता की भ्रांति। दृष्टा की चेतन की सीमित के कारण जड़ वस्तुएं भिन्न और दूर लगती हैं। दृष्टा की व्यापकता के जानते ही जब ये दृष्टा अपनी व्यापकता को, जब ये चेतन अपनी व्यापकता का स्मरण करता है, तब इससे वस्तु कोई नहीं रहती।